हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग घर पे ठीक होंगे और जो मैंने कल जो एक्सरसाइज आपको 1.1 कराई थी उसको आपने कर भी लिया होगा। आज हम 10th क्लास की चैप्टर फर्स्ट की सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने शायद 6th से 7th क्लास से स्टार्ट कर दिया था सीखना, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। बस प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है 140 स्टार्ट। प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान देना है। प्राइम फैक्टर्स बोले यानी कि आपको जब फैक्टर निकालने होंगे यहाँ पर जो नंबर्स आप लोगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, वो ऐसे कंपोजिट नंबर नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2, क्योंकि ये 2 के टेबल में आएगा, लास्ट में 0 है। तो 2 7 जा 40 एंड 0, फिर अभी भी 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6 1 और 0 10, तो 2 5 जा 10। अब ये किसके टेबल में आएगा, अब ये आएगा 5 के टेबल में। 5 5 7 जा फिर 7 1 जा। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हमने लिए वो सभी के सभी कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया भी है, जो ऐसे नंबर जो अपनी खुद के टेबल में आते हैं और या 1 के टेबल में आते हैं, बस, ठीक है। तो अब इसको हमें जो प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वो कर देते हैं। आपका 140 है नंबर जिसको आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, या एक तरीका और 2 2 बार है तो उसका स्क्वायर की फॉर्म में लिख दीजिए 5 × 7। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट हम एक और कर लेते हैं, बाकी आप अपने आप होमवर्क में करेंगे और आई होप कि आप कर भी लेंगे। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो आपके पास जो नंबर है 3825, इस नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि सबसे पहला नंबर कौन सा लेना है। तो लास्ट में 5 है तो हम 5 ले सकते हैं, बट क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि 3 हो सकता है। 3 के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये अगर चेक करना हो कि 3 के टेबल में नंबर आता है या नहीं आता, तो हमें बस इतना करना होगा कि इन सभी नंबर को ऐड कर लीजिए और वो नंबर जो आएगा वो अगर 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो ये 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको 3 से करना। 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 1 बचा, 3 5 जा 15। तो क्या अभी आगे भी होगा ये? यस, अभी भी हो जाएगा ये। 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या अब भी ये होगा 3 से? नो, अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये किससे होगा? 5 से। 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। अभी भी ये किससे होगा? 5 से ही होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और लास्ट अब ये किससे होगा? 17 से। तो आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में जो लिखना है वो कैसे लिखेंगे? 3825, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास 3 2 बार है, 5 2 बार है और 17 है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 17। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स जो कि आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपके लिए 2 पार्ट्स कर दिए हैं, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट आप खुद से करेंगे एज अ होमवर्क। क्लियर? चलिए उतार लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, आपने फर्स्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that the LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फाइंड करिए HCF और LCM।
पहले तो आपको HCF और LCM फाइंड करना है एंड देन उसके बाद आपको ये जो फॉर्मूला है, ये जो सिचुएशन है, इसको प्रूव भी करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका 26 एंड 91। तो पहले हम 26 और 91 के फैक्टर निकाल लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद के टेबल में ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ से आ जाए तो ये स्टार्ट होता है 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर ये 13 और ये 1। तो आपने इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम देखते हैं, दोनों को लिख लेते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। 26 का आया आपका 2 और 13 और 91 का आया आपका 7 × 13। तो आपने एलसीएम निकालना छोटी क्लासेस से सीखा है। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन नंबर होता है दोनों में, उनको एक बार लिख लेते हैं। ठीक, जो कॉमन होता है उसको एक बार राइट डाउन कर लेंगे, फिर देन जो बाकी बच गए उसको भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, 2 × 7। तो आपको नंबर मिल चुका है आपका एलसीएम का। क्या होगा? 13 2 जा 26, 26 7 जा 182। तो आपका एलसीएम मिल गया आपको 182। नेक्स्ट एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एचसीएफ जो नंबर आपको कॉमन मिला है दोनों में। एचसीएफ जब भी हमने आपको स्टार्टिंग की एक वीडियो में भी, इंट्रोडक्शन में भी बताया है और अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया है एचसीएफ के लिए, जो दोनों या तीनों या चारों नंबर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 2 ही नंबर हैं, तो दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर है वो 13 है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन पे आते हैं। वेरिफिकेशन देखते हैं कैसे होगा। तो आपके पास क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अरे बच्चा, ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से रिलेटेड बोर्ड के पेपर में एक आ जाता है, जो कि 1 नंबर या 2 मार्क्स का हो सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे इसको। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आपका एलसीएम कितना आया था? 182 और आपका एचसीएफ कितना आया था? 13। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स कौन कौन से थे हमारे? 26 और 91। अब बच्चा एक चीज़ देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने वाली बात है कि ये हमेशा इक्वल ही आएगा। क्यों इक्वल आएगा? देखो, एलसीएम में आपने 182 निकाला, 1 2 3 नंबर, 1 2 और ये 3 नंबर आपने यूज़ करे एलसीएम में। एचसीएफ में एक 13 था जो कि यहाँ से आया था। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट आया था इन 3 नंबर्स का और एक एचसीएफ, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के तो इक्वल होगा, क्योंकि ये इन्हीं के तो प्रोडक्ट है। तो मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमेशा होगा। ठीक है, जो 2 नंबर का जिन्हों का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उन्हीं का प्रोडक्ट होगा। तो देखते हैं क्या आएगा इसका निकल के। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, हम भी कोई इतने बड़े महान तो है नहीं, कितनी बड़ी बड़ी टेबल लर्न करके बैठेंगे। तो करते हैं, 3 2 जा 6, 3 जा 24, 3 1 जा 3 2 5, 2 8 1। तो कितना आ जाएगा? 6 6 3 2 2 3 6 6। तो यहाँ पर आ गया 2 3 6 6। थोड़ा सा गड़बड़ हो, 2 3 6 6। फिर अगला वाला मैं बिना मल्टीप्लिकेशन करे ही डायरेक्ट लिख दूंगा, यही होगा 2 3 6 6, क्योंकि हमने देख लिया है कि इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही होगी। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है 2 3 6 6 2 3 6 6। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया है।
अब हम एक और इसी का पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। आई होप आप फटाफट जल्दी से उतार लो इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चे 10th क्लास को लेकर, बोर्ड क्लास को लेकर बहुत हवा बना लेते हैं, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत ही सिंपल छोटी सी क्लास है जिसमें बहुत ही सिंपल से चैप्टर है। एक आध चैप्टर थोड़ा सा टफ है तो उससे परेशान नहीं होते, सब करेंगे, इजी है सब, ठीक है। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 510 और 92। स्टार्ट 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। यहाँ पर भी 2 से कर लो, साथ साथ कर लो। 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12। यहाँ पर अब तो ये 5 में आ गया, 5 5 10 2 12 हो गया, तो 3 से हो जाएगा अभी। 3 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। और यहाँ पर 2 से अभी भी हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा। ये अब किससे होगा, 5 से, 5 1 जा 7 जा, ये 17 से, ये 23 से ही होगा, ठीक है। तो अब इनका ज़रा हम फटाफट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 510 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को भी लिख लो 2 × 2 × 23। तो अब ज़रा इनका HCF और LCM निकाल लें। तो LCM मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन होगा वो एक बार नोट डाउन कर लेंगे। तो दोनों में कॉमन एक बार 2 है, तो हमने एक बार 2 लिख लिया। बाकी जितने भी नंबर बच गए वो सारे के सारे आप एक साथ नोट डाउन कर दीजिए प्रोडक्ट के फॉर्म में। 2 3 × 5 × 17 × नीचे से 2 × 23, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आएगा आपका, और HCF निकाल लेंगे। HCF में मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर है वो सिर्फ 2 है, तो आपका HCF होगा 2। अब इसका वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन LCM × HCF इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बच्चा थोड़ा सा राइटिंग ख़राब हो रही है, बट आपको आवाज़ तो क्लियर आ ही रही होगी। तो LCM भाई इन सब का प्रोडक्ट निकालें, कितना होगा। 5 से जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 × 17 × 23 करना पड़ेगा। तो 23 × 17 तो कर ही लेते हैं। 7 3 जा 21, 391 ये आ गया। अब इसमें 6 की मल्टीप्लिकेशन और कर लेते हैं। 60 करना है ना, तो 6 कर लेते हैं, खाली 6 से कर लेते हैं। 6 1 जा 6, तो आपके पास जो आ गया वो रिजल्ट है 23460, 23460। और यहाँ पर HCF तो डायरेक्ट आपके पास एक नंबर आ ही चुका है कॉमन, जो कि है आपका 2। तो अब हमें इसको वैल्यू को वहाँ पुट करना है जहाँ पर HCF × LCM लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, LCM 23460, HCF क्या है 2, और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या है 510 × में 90। देखो आपने जो प्रोडक्ट निकाले थे वो सारे ही नंबर यहाँ पर हैं, बस एक 2 को छोड़कर। जो एक 2 बच रहा था जो कॉमन लिया था हमने, वही एक HCF में है। तो जब इन सब की मल्टीप्लिकेशन होगी तो वही सेम नंबर उधर भी आएगा जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 0 जा 2, 2 6 जा 12, 12 का 2 9 6 4, यहाँ पर भी 4 6 9 2 9 2 0। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया बच्चों। तो फटाफट उतार लीजिए। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो फटाफट उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, आपने आई होप उतार लिया होगा वो।
वीडियो पॉज कर करके उतारते रहिएगा अपना, और जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग करके मुझे सेंड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि अभी हम करते ही आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर से निकाल रहे हैं, तो उसी मेथड से इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बट पहले हम 2-2 नंबर का कर रहे थे, यहाँ पर अब उन्होंने 3 नंबर दे दिए, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, हम तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स। 12, 15, 21। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो 2 से स्टार्ट, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, 3 बन जा, हो गया। फिर यहाँ पर 3 से स्टार्ट होगा, 3 5 जा 15, 5 बन जा। फिर यहाँ पर भी 3 से होगा, 3 7 जा 7 बन जा। तो अब लिख लीजिए आप 12 के फैक्टर्स आपके पास हैं 2 × 2 × 3, और 15 के आपके पास फैक्टर आए 3 × 5, 21 के आपके पास आए 3 × 7। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ यही तो फाइंड आउट करना है। तो चलो, एलसीएम में मैंने आपको बताया था जो कॉमन है वो सब में से एक बार लिख लो। तो सब में जो कॉमन नंबर आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा है क्या, 3 सभी में कॉमन है, तो हम 3 एक बार लिख लेते हैं, बाकी नंबर्स को प्रोडक्ट में डाल देते हैं। तो यहाँ क्या बच रहा है 2 × 2, यहाँ क्या बच रहा है 5, यहाँ क्या बच रहा है 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एलसीएम आ जाएगा, और जो हाईएस्ट कॉमन है सभी में वही आपका एचसीएफ होगा। तो सब में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 3 है, तो एचसीएफ तो आपका डायरेक्ट आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 × 7 420। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ आ गया फर्स्ट पार्ट का। ऐसा ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं फटाफट। देखिए सेकंड कर दे रहा हूँ, थर्ड आप अपने आप करेंगे। 17 23 29। बच्चों ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से सेम अगला वाला भी है। यहाँ पर देखेंगे ये 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा। 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है तो वो भी 29 से होगा। तो सभी का जो नंबर आया है, ज़रा लिख लें इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में। 17 का 17, 23 का 23, हाँ 1 सबके साथ है तो 1 और कर लीजिए, और 29 इक्वल टू में 29 × 5। तो देखेंगे इन तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, इन तीनों के अंदर कॉमन कोई चीज़ नहीं है। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 17 × 23 × 29। ठीक है। अब आती है बात एचसीएफ की। तो एचसीएफ में इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ 1 हमने अपनी तरफ से लिया है जो सब में ही होता है। 1 तो सबको ही डिवाइड करता है, तो इसलिए एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपका एलसीएम वाला जो नंबर है वो मिल जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क में ट्राई करेंगे। ठीक है, फटाफट आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपने वो उतार लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबर का, ये जो ब्रैकेट में दिए हैं इनका दिया हुआ 9। फाइंड करना है हमें एलसीएम इन 2 नंबर का। तो आप देख रहे हैं एचसीएफ जिन 2 नंबर्स का दिया है उन्हीं दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम भी पूछा हुआ है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने एक वेरिफिकेशन की थी, उसमें एक फॉर्मूला सीखा था हमने कि हमने सीखा क्या था, एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही चीज सीखा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही सीखा था हमने भाई। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही सीखा था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये फॉर्मूला हमने वहीं से याद रखना है। अब यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना। मान लो वो वैल्यू होगी कुछ x, एचसीएफ हमें गिवन है कितना 9। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स कौन से हैं, ये है ना 306 इंटू में 657। क्लियर।
अब हमें निकालनी है x की वैल्यू जो कि आपका एलसीएम है, या इसको एलसीएम भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको एलसीएम भी ही लिख सकते हो आप। तो नेक्स्ट आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 306 इंटू 657, 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27 होता है, 3 बचेगा, 6 होगा, 9 4 जा 36 होगा। तो x इक्वल टू 34 इंटू 657 आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो x क्या लिया था अपने, एलसीएम ना, एलसीएम लिख दो। एलसीएम जो होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आई थिंक आपका आ जाएगा 22338। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था तो मुझे याद है, तो आप लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे, यही आंसर आपका आएगा। तो आपका आंसर आ चुका है एलसीएम 22338। तो उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर n। हमें ये यहाँ पर ये बताना है कि 6 की पावर n जो है, जिस पे n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखी जाए तो वो नंबर जो होगा वो 0 पर एंड होगा। तो बहुत ही थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव नहीं है, थियोरेटिकल टाइप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको थियोरेटिकल ही आंसर देना होगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n जो है, इस n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए, नेचुरल नंबर कोई सा भी रखा जाए, तो ये एंड होगा किसी डिजिट, मान लो एंड होगा कुछ लास्ट में 0 आएगा, x y z ऐसे करके कुछ 0 नंबर बनेगा लास्ट में, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये डिमांड क्वेश्चन की है, चेक करना है हमें कि ये ऐसा होगा कि नहीं। तो अब देखते हैं, 6 की पावर अगर 1 लिखते हैं तो हमारे पास आता है 6 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो हमारे पास आता है 36, 6 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो ये आता है 216। तो हम यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं, तब भी हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 6 होगा, वो कभी लास्ट डिजिट पे जाके 0 तो नहीं बन रहा, ठीक है। आप फर्दर मल्टीप्लाई करिए, 4 पावर रखिए, 10 रखिए, 100 रखिए, 1000 रखिए, कुछ भी रख लीजिए पावर, बट ये हमेशा एंड होगा 6 पर, ये कभी भी जाके 0 पे एंड नहीं होगा। 0 पे एंड होने के लिए क्या कंडीशन होती है इसकी, 0 पे एंड होने के लिए कंडीशन ये होती है कि ये जो नंबर है 6 वो 10 का डिविजिबल होना चाहिए था। अगर 10 का डिविजिबल होता तो इसके लास्ट में 0 आने के चांसेस होते, बट यहाँ तो ऐसा है नहीं, 6 जो है वो 10 का डिविजिबल है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं तो देखते हैं, लिखने का तरीका क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इफ एनी नंबर इज एंड्स विद 0, if any number ends with 0, it should be divisible of, किसका डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल ऑफ 10, जैसा कि हम जानते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं, और डिविजिबल ऑफ, किसका डिविजिबल हो सकता है, 2 × 5, ये भी होना चाहिए उसमें, या तो ये हो 2 × 5 दोनों नंबर का हो, या तो 10 हो, ठीक है। एज हम जानते हैं, क्यों भाई, 10 जो है वो फैक्टर होता है किसका, 2 और 5 का, ठीक है। इफ़ एनी नंबर विच, जो कि एंड होना चाहिए जिसको 0, विच एंड विद 0, इट शुड बी डिविजिबल ऑफ 10, तो वो 10 का डिविजिबल होना चाहिए। और या ये भी कह सकते हैं डिविजिबल ऑफ 2 × 5, एज हम जानते हैं कि 10 जो है वो मल्टीपल होता है किसका, 2 × 5 का। तो आगे बढ़ते हैं, हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 6 की पावर n का क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। सिक्स की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 × 3 की पावर n, कुछ ये नंबर मिल रहा है। तो हम क्लियरली ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पर कि 2 तो है हमारे पास, लेकिन ये 5 नहीं है,
है ना, उसकी जगह 3 है, तो इसका मतलब ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होने वाला। तो वैसे भी हम करके देख चुके हैं कि हमेशा 6 पर ही एंड होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। एज इट क्लियरली ऑब्जर्व दैट द फैक्टर ऑफ 6 इज 2 into 3, जो कि 2 into 3 है, सो it will never ends on 0 for any value of n। तो हमने क्या देखा, एज इट क्लियरली ऑब्जर्व डैट द फैक्टर ऑफ 6 इज 2 इज 3, 2 और 3 है, 5 तो है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं सो इट विल नेवर एंड्स ऑन 0, तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी n की वैल्यू पे ये कभी भी 0 वैल्यू नहीं देगा। तो हेंस आप आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर 6 की पावर n cannot be ends with the digit 0 for any natural नंबर। हो गया आपका आंसर ख़त्म। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका आप थ्योरी में ही आंसर देंगे। तो एक चीज़ और हम ये भी सोच सकते थे कि अगर 0 रखते हैं तो भैया किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, 1 होता है। 8th क्लास में आपको सिखाया गया है ये चीज़ कि किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका रिज़ल्ट आता है 1। तो मतलब 0 पे तो तब भी एंड नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम 0 भी लेते हैं तो भी ये 0 पे एंड नहीं हो रहा। 1 2 3 4 कुछ भी लेंगे अगर पावर नेचुरल नंबर में, तो ये हमेशा 6 पर ही एंड होगा। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बता चुका हूँ कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जिनका फैक्टर 1 और वो नंबर छोड़ के कोई तीसरा नंबर भी हो, तो वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके पास है 7 into 11 into 13 plus 13। तो देखते हैं कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा एक चीज़ देखें, ये सारा मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल नंबर बनेगा, बिल्कुल सही बात है सर। ये एक अलग नंबर है, तो अब देखें तो ये एक अलग है, ये एक अलग है, प्लस के साइन के साथ दोनों अलग अलग हुए पड़े हैं। तो फिर हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कुछ। जी सर बिल्कुल ले सकते हैं, 13 दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा। तो 13 कॉमन लेते ही हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा और 11 बचेगा, प्लस 13 तो कॉमन आ गया, यहाँ से भी 13 कॉमन आ गया। तो 13 कॉमन लिया मतलब इसका मतलब वहाँ पर कुछ तो बचेगा, 1 तो बचेगा। 13 1 13 होता है, तो कॉमन लेने का मतलब उस नंबर से डिवाइड होना। तो डिवाइड होने के बाद यहाँ तो ये बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 7 into 11 77 प्लस 1, तो 13 into 78 ये आ गया। चलिए ठीक है। अच्छा 78 के अगर और फैक्टर निकाल ले तो हमारे पास एक वैल्यू हो जाती है, वो 13 into 6 आती है, ठीक है। 13 6 78 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर यहाँ पर बनेगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, वो वैल्यू 13 का फैक्टर होगी, बिल्कुल सही बात है सर। 6 का फैक्टर होगी क्योंकि 6 भी मल्टीपल में है, बिल्कुल सर। 6 के भी और भी फैक्टर होते हैं, 2 और 3, तो इसका मतलब ये 2 का भी फैक्टर होगा, 3 का भी होगा, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो 2 का, 3 का, 6 का, 13 का फैक्टर होगा। मतलब
2 से ज़्यादा फैक्टर अगर इसके हैं तो इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, एज द नंबर हैज़ more than 2 factors, therefore it is a composite नंबर। भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ तो था नहीं, हमें बस यही तो शो करना था इसमें कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर तो हमें तो बहुत सारे मिल गए, वो नंबर जो बन के आएगा वो नंबर खुद का होगा ही, और 1 भी होगा। इसके अलावा अगर कोई तीसरा मिल जाता तो हम कंपोजिट बोल देते। तो हमें तीसरे की जगह पर देखो कितने सारे नंबर मिल गए, 1 और वो नंबर तो खुद होंगे ही, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 13 भी हो गया। इतने सारे नंबर अगर इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब ये तो कंपोजिट नंबर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास देख रहे हो यहाँ पर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब बच्चा इसमें देखेंगे आप क्या कॉमन है, दोनों तरफ 5 कॉमन है। अगर 5 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ पर 5 कॉमन ले तो 1 बचेगा ही। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1008 आ जाएगी, ठीक है, +1। अब यहाँ पर इसको और फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1009। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर यहाँ पर बनेगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। जो नंबर होगा वो नंबर खुद का फैक्टर तो होगा ही, 1 भी उसका फैक्टर होगा, 5 होगा और 1009 भी होगा। मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स इसके अभी आपको मिल गए। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एज द नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सेम आंसर इसमें भी नीचे आप चेप देंगे, चेपना समझते हैं ना, हाँ, तो चेप देंगे इसमें भी वही आंसर, ठीक है। तो उतार लीजिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन आपके सामने। आई होप आपने 6th क्वेश्चन तक उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। चलिए इसके साथ साथ फिगर के साथ समझते हैं इसको। एक सर्कुलर पाथ है कि स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, ये आपकी हो गई स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, और उसके पास ये जो है ये आपका सर्कुलर पाथ हो गया। क्लियर, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक लेडी है सोनिया, एक गर्ल या लेडी जो भी है सोनिया, वो 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। उसको 18 मिनट लगते हैं इस सर्कुलर पाथ पे पूरा एक राउंड लेने में। वाइल उसकी जगह रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी राउंड के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पर आपका सोनिया है, यहीं पर आपका रवि है, ये सेम पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ से दोनों ही स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पर, सेम पॉइंट से एक ही टाइम पर दोनों स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो दोबारा इस पॉइंट पर आकर फिर से मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से कब आकर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। एक एक लाइन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम का जो क्वेश्चन है ये, तो आपको ये सोचना रहता है इसमें कि जो आंसर आएगा वो गिवन नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो चलिए पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर हम पता करेंगे कि इसमें एचसीएफ निकालना होगा या एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट इस राउंड को कवर करने में, और रवि को लगते हैं 12 मिनट इस राउंड को कवर करने में। तो इट मीन्स कि सोनिया को 18 मिनट से कम तो नहीं लगेगा यहाँ पर आने में, है ना।
और रवि को 12 मिनट में कंप्लीट करके ये 12 मिनट बाद फिर ये कहीं और होगा, 18 मिनट तक तो ये यहाँ आ जाएगा वापस। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो नंबर है 18 और 12 ये दोनों बढ़ेंगे, 18 और 12 मिनट जो हैं वो बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे ना। तो जब नंबर जो है, जो आपका आंसर आना है वो नंबरों से, जो गिवन नंबर है उनसे बड़ा होगा, तो वहाँ पर हमें एलसीएम निकालना होगा। तो टाइम निकालते हैं, कितना मिनट लगेगा। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों नंबर लिख लेते हैं 12 और 18। 2 से करेंगे इसका फैक्टर, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, फिर यहाँ पर फिर 2 9 जा, 3 3 जा, 1 जा। ठीक है, तो अब ज़रा इनके एलसीएम निकालें। तो 12 और 18 है ना, 2 × 2 × 3, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं हम। जो चीज़ कॉमन है वो तो एक बार लिखी ही जाएगी, बाकी नंबर और लिख लेंगे। तो 2 एक बार कॉमन आ रहा है, 3 एक बार कॉमन आ रहा है, 2 और 3 बच रहे हैं। तो इट मीन्स 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 × 6 36। तो आपको आंसर मिल गया आपका। इट मीन्स कि वो दोबारा उसी पॉइंट पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। मतलब 18, सोनिया जो है 18 मिनट में ले रही है, तो दूसरा राउंड भी 36 हो जाएगा। मतलब वो 36 मिनट में यहाँ पर वापस आ जाएगी। और रवि जो है 12 मिनट, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, मतलब रवि के 3 राउंड हो जाएंगे उसी 36 में, तब वो जाके वहाँ पर दोबारा से मिलेंगे। तो आपका आंसर आ चुका बच्चा, आंसर है 36 मिनट। ठीक है, कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल सा आपके सामने ये चैप्टर है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज भी है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा इसको भी। इन्जॉय नाचना गाना तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी आसान था, इजी था, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ जो भी 10th में आ रहे हैं। इसके साथ साथ अभी मैं कुछ दिनों बाद आपके जो बड़े भाई या छोटे भाई जो होंगे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th में, 12th में, उनकी भी वीडियोस बनाऊंगा। तो उनको भी बोलिएगा जो इस क्लासेस में हैं कि वो भी शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब रेगुलर आपके पास एक एक वीडियोस आती रहेंगी, तो कभी मैथ्स की आ जाएंगी या तो कभी साइंस की आ जाएंगी। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका मेनली ट्यूशन पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहीं ओवर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, उतार लीजिए आप भी।